वो ना तो कहीं का सुल्तान है और ना ही कहीं का महाराजा। उसके पास ना कोई तख्त है ना ही कोई ताज, फिर भी वो एक बेताज बादशाह है। शह और मात के कई खेल खेले पर कभी मुंह की नहीं खाई। बात अपराध की हो या किसी साजिश की, हर एक पासे पर उसने जीत का ही ठप्पा लगाया। सियासत हो या दरियादिली, हर जगह ओहदे और दिल को जीतकर अपनी बादशाहत को बरकरार रखा। आज की वीडियो उसी शख्स की दास्तां है। यह बात है उन दिनों की जब गंगा किनारे एक गांव में बसंती बयार के साथ एक किलकारी गूंजी थी। उस समय किसे पता था कि यह किलकारी कभी आने वाले समय में बारूद की आग और आवाज बनकर इलाके को थर्रा देगी। पर यकीन मानिए, महज 16वें साल को पार करते करते वो जिस राह पर चल पड़ा, आज तक ना पीछे मुड़ा ना ही कभी रुका। जी हां, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, ये मासूम चेहरा क्या कहता है। यकीनन वो नहीं जो अब हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं। ये चेहरा है सूरज सिंह का, जो अब सूरज भान सिंह बन चुका है। 5 मार्च 1965 को गंगा किनारे मोकामा में जिस बच्चे ने जन्म लिया वो है सूरज भान सिंह। वो बाहुबली जिसके अपराध से उस समय पूरा बिहार थर्रा उठा था। 80 के दशक से वो जिस रफ्तार से अपराध की सीढ़ियां चढ़ने लगा, फिर कभी थमा नहीं। 80 के दशक में सूरज भान छोटे मोटे अपराध करता था, लेकिन 90 का दशक आते आते उसके क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। अपराध की सीढ़ियां सूरज भान ने इतनी तेजी से चढ़ी कि लोग उनके नाम से कांपने लगे। रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसे अपराध उसके लिए आम हो चुके थे। मोकामा की छोटी गलियां जब उसके अपराध के लिए छोटी पड़ने लगी तो उसने पूरे बिहार को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन दिनों मोकामा क्षेत्र में श्याम सुंदर धीरज की सियासत का सिक्का चलता था। दरअसल कभी श्याम सुंदर के लिए बूथ पर कब्जा करने वाले बाहुबली दिलीप सिंह ने उन्हें चुनावी रण में न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री बन गए। दिलीप सिंह को धीरज ने ही पाला पोसा था। ऐसे में उनके पाले पोसे शख्स ने उन्हीं को चुनावी मैदान में शिकस्त दे दी। इस बात से वो बौखला गए। इस दौरान उनकी नजर पड़ी दिलीप गैंग के ही एक लड़के पर, जिसने जुर्म की दुनिया में छा जाने का भूत सवार उसके सिर पर था, और वो लड़का सूरज भान था। मोकामा के एक छोटे से गांव की गलियों की धूल मिट्टी में बड़े हुए सूरज भान सिंह के पिता एक व्यापारी सरदार की दुकान पर नौकरी करते थे। इसी से घर चलता था। उनके बड़े भाई की नौकरी सीआरपीएफ में लगी तो परिवार को बड़ा सहारा मिला। पिता सोचते थे कि लंबी चौड़ी कदकाठी वाला छोटा बेटा भी फौज में जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सरहद पर जाकर दुश्मनों पर गोलियां दागने का सपना पालने वाले पिता को क्या पता था कि उनका बेटा गोलियां तो चलाएगा, लेकिन सरहद पर नहीं बल्कि कहीं और। सूरज भान की किस्मत की लकीरें तो उसे सियासत और जुर्म की उस दुनिया में ले जाने वाली थीं। उसकी तकदीर ही अपराध और जुर्म बनकर रह गई थी, जहां उसके नाम का सिक्का चलता था। सूरज भान पहले बाहुबली, फिर विधायक और उसके बाद सांसद बना। सूरज भान सिंह का खौफ एक समय ऐसा था कि क्षेत्र में लोग उसके नाम से डरते थे। कभी अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह के शागिर्द रहे सूरज भान ने मोकामा से निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा में दस्तक दी। उसके बाद बलिया से निर्दलीय सांसद चुने गए और फिर रामविलास पासवान के साथ मिल गए। उसके बाद मोकामा सीट पर कब्जा जमाने को लेकर अनंत सिंह और सूरज भान के समर्थकों के बीच कई बार झड़पें हुई। सूरज भान सिंह पर तकरीबन 30 संगीन मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि 80 के दशक में सूरज भान छोटे मोटे अपराध करता था, लेकिन 90 का दशक आते आते उसके क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। उसके आगे बढ़ने का श्रेय 2 लोगों को जाता है, कांग्रेस के विधायक और मंत्री रह चुके श्याम सुंदर सिंह धीरज और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को। जब दिलीप मंत्री बनकर व्हाइट कॉलर जॉब में आ गए तो उन्हें सियासत भी करनी थी और रुतबा भी बरकरार रखना था। इस दौरान सूरज भान ने उस गुलजीत सिंह से भी रंगदारी मांग ली
जो उनकी आंखों के सामने बड़ा हुआ था और जिनके यहां उनके पिता नौकरी करते थे। गुलजीत इस बर्ताव से दंग थे। उन्होंने सूरज के पिता को बताया। पिता ने बेटे को समझाने की खूब कोशिशें की, लेकिन तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका था। पिता ने सूरजभान को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक नहीं मानी। मोकामा वासियों की माने तो इन्हीं घटनाओं से परेशान होकर सूरजभान के पिता ने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के कुछ दिन बाद सीआरपीएफ में कार्यरत उसके इकलौते भाई ने भी आत्महत्या कर ली। बिहार की राजनीति में रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसे अपराध करने वाले सूरजभान सिंह दबंगई के बाद राजनीति में भी किस्मत आजमाने उतर गया। पहले दबंगई, फिर विधायक और बाद में सांसद। पहले निर्दलीय विधायक बना, फिर पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम लिया। सूरजभान ने मोकामा से साल 2000 में तत्कालीन बिहार सरकार में मंत्री दिलीप सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीतकर निर्दलीय विधायक बन गया। उस वक्त पुलिस रिकॉर्ड में उन पर उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल 26 मामले दर्ज थे। उसके बाद साल 2004 में वो रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से के टिकट से बलिया बिहार का सांसद बना। मोकामा का नाम आते ही बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पिछले 3 दशक से बाहुबलियों का राज है, यानी बाहुबली ही विधायक चुने जाते रहे हैं। इसकी शुरुआत अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप कुमार सिंह से हुई थी, जो साल 1990 में जनता दल के टिकट पर चुने गए थे। 1995 में भी दिलीप सिंह ही जीते थे, लेकिन साल 2000 में दूसरा बाहुबली सूरजभान सिंह यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता और विधानसभा पहुंचा। सूरजभान सिंह भी भूमिहार जाति से आता था। सूरजभान और अनंत सिंह के परिवारों के बीच दुश्मनी का इतिहास भी पुराना रहा है। इसके बाद सूरजभान का कद काफी बढ़ गया, क्योंकि अब वो सांसद बन चुका था और अब उसकी सियासी धमक दिल्ली की सत्ता तक जा पहुंची थी। एलजेपी में वो दूसरे नंबर का नेता बन गया। उस समय मंत्री तो रामविलास थे, लेकिन देश भर में उसकी हनक और धमक चलने लगी। ठेकेदारी से लेकर बड़े मैनेजमेंट तक सब में सूरजभान का फैसला और हामी हुआ करती थी। सूरजभान एक बड़ा सिंडिकेट बनकर छा रहा था। इस तरह मोकामा का एक सीधा साधा युवक अब तक एक मजा हुआ शातिर खिलाड़ी बन चुका था और इसकी अपराध की फहरिस्त लंबी होती जा रही थी। जनवरी 1992 की सर्दियों में एक दिन सुबह सुबह, जब शीतलहर चरम पर थी, घना कोहरा था, सामने वाले को देखना और पहचानना भी नामुमकिन था, बेगूसराय के मथुरापुर में रहने वाली रामी सिंह की हत्या हो गई। सुबह 5 बजे रामी सिंह पर 4 लोगों ने गोलियां चलाकर मौत की नींद सुला दिया। इसमें सूरजभान का भी नाम आया। रामी सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाहों और यहां तक कि सरकारी वकील रामनरेश शर्मा की भी हत्या हो गई। सूरजभान अन्य मामलों की तरह इसमें भी बरी हो गए अगर केस का एक गवाह और टूट गया होता, मगर गवाहों में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका नाता बेगूसराय के डॉन रह चुके कामदेव सिंह के परिवार से था। उस परिवार से जुड़े लोग बताते हैं कि सूरजभान के लोग आदतन उस गवाह को भी धमकाने लग गए। कामदेव सिंह का परिवार सफेद पोश कारोबारी हो चुका था। जब पता चला कि सूरजभान ने उनके किसी रिश्तेदार को जान से मारने की धमकी दी है, तो सूरजभान को उसी के अंदाज में संदेश भिजवाया गया, हमने हथियार चलाना बंद किया है, हथियार रखना नहीं, हमारी बंदूकों से अब भी लोहा ही निकलेगा। डॉन को पूर्व डॉन की धमक का अंदाजा था। कामदेव सिंह के बहुत से चेले चपाटे अपराध की दुनिया में धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे थे और सूरजभान सिंह को पीछे हटना पड़ा। अब सूरजभान के सिर पर दिलीप सिंह का हाथ था। सूरजभान सिंह मोकामा में उस वक्त छाया जब उसका सामना उत्तर बिहार के डॉन माने जाने वाले अशोक सम्राट से हुआ। अशोक सम्राट ने सूरजभान पर मोकामा में हमला भी करवाया था। इस हमले में सूरजभान के पैर में गोली लगने के बाद वो बच गया, लेकिन उसका चचेरा भाई मारा गया था। कहा जाता है कि अशोक सम्राट जब तक जिंदा रहा, सूरजभान मोकामा से बाहर नहीं निकल पाया था। पुलिस मुठभेड़ में अशोक सम्राट के मारे जाने के बाद सूरजभान ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया। इसी बीच सूरजभान के चचेरे भाई मोती सिंह की गैंगस्टर नागा सिंह ने हत्या कर दी थी।
जिसके बाद सूरजभान की मोकामा विधायक दिलीप सिंह से दुश्मनी बढ़ी और उसी दौर में अपराधियों के हो रहे राजनीतिकरण में सूरजभान का नाम भी जुड़ गया। इस दौरान श्याम सुंदर धीरज को भी एक बाहुबली की जरूरत थी। सूरजभान ने धीरज का हाथ पकड़ा जरूर, लेकिन अब उसके सपने बड़े हो चुके थे। एक तरफ सूरजभान सिंह की राजनीतिक यात्रा शुरू हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ मुकदमों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही थी। इसके बाद सूरजभान बलिया से लोजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े और जीत भी गए। सूरजभान सिंह वैसे तो नेता एलजेपी के थे, लेकिन कई मौकों पर उन्हें नीतीश का संकट मोचक भी कहा गया। 3 जून 1998 की शाम ब्रिज बिहारी प्रसाद राबड़ी देवी सरकार में मंत्री थे। इलाज के लिए उन्हें पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया। शाम की सैर के वक्त 6 से 7 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलवाईं। गोलियां चलाने वालों में गोरखपुर का नामी डॉन श्री प्रकाश शुक्ला भी था। इसी घटना ने पूरे प्रदेश को दहला कर रख दिया। मामले में सूरजभान का नाम भी आया, खूब बवाल मचा और जांच सीबीआई को सौंपी गई। साल 2009 में निचली अदालत ने सूरजभान समेत सारे अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी, लेकिन हाईकोर्ट जाते जाते केस ने दम तोड़ दिया और सूरजभान बरी हो गया। 27 मार्च 1984 को सूरजभान की शादी वीणा देवी के साथ हुई और यह शादी भी कुछ अलग थी। दुनिया भर के लिए डर पैदा करने वाले सूरजभान को जबरन उठा लिया गया और वीणा देवी से जबरन शादी करवा दी गई। इस तरह अब तक अकेला सूरज शादी के बंधन में बंध गया। बाहर वो लाख बाहुबली रहा हो, लेकिन घर के अंदर पत्नी के आगे एक नहीं चलती थी। लोकसभा चुनाव के दौरान जब भाजपा और लोजपा में गठबंधन हुआ, तब वीणा देवी ने एक सभा में कहा था कि उन्होंने अपने पति सूरजभान के सामने 2 विकल्प रखे थे। पहला, या तो वो रामविलास पासवान से अलग हो जाएं, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम उन्हें तलाक देकर बीजेपी में चले जाएंगे। वीणा देवी ने कहा कि उनकी इस धमकी के बाद ही पति सूरजभान सिंह भाजपा से गठबंधन के लिए सचेत हुए थे। साल 2003 में दिन दहाड़े मोकामा के पूर्व पार्षद और अपराधी उमेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उमेश के परिजनों ने सूरजभान पर इल्जाम लगाया, लेकिन मामले की सुनवाई पूरे होने के बाद सूरजभान को बरी कर दिया गया। हालांकि ये तो ऐसे मामले हैं जो कानून और पुलिस की निगाहों में आए, लेकिन कुछ अपराधों का चिट्ठा तो कहीं खुला ही नहीं। सूरज सिंह ने अपनी कर्मभूमि बेगूसराय को माना और लंबे समय तक सारे अपने मंसूबे और जाल को वहीं बुनता रहा और इसके लिए आईओसी, एचएफसी और गढ़हरा यार्ड कमाई का क्षेत्र बना रहा। कुख्यात अशोक सम्राट से भी टक्कर लेने का काम अमूमन वहीं से वो किया करता था और इसमें साथ दिया बिहट के एक और बाहुबली भाजपा नेता रामलखन सिंह ने। दोनों एक ही जाति भूमियार से आते थे, इसलिए समीकरण गहरा था। हथियारों का जखीरा और पैसे दोनों यहां से उपलब्ध हो जाया करते थे। कहा जाता है कि जब तक डॉन अशोक सम्राट जिंदा रहा, तब तक सूरज सिंह मोकामा से बाहर नहीं निकला। जब एक एनकाउंटर में हाजीपुर में सम्राट मारा गया, तो उसने अपना विस्तार करना शुरू किया। अब सूरजभान के सिर पर दिलीप सिंह का हाथ था। उसने मोकामा के बाहर भी अपनी जड़ें जमाने की कोशिशें तेज कर दी। इस दौरान उसकी दुश्मनी नाटा सरदार से हुई। दोनों तरफ जमकर खून खराबा हुआ। इस दौरान सूरजभान के पैर में गोली लगी। जान तो बच गई, लेकिन चचेरा भाई और शूटर मारे गए। बाद में कुछ वजहों से दिलीप और सूरजभान के रिश्तों में खटास आ गई। इस दौरान श्याम सुंदर धीरज को भी एक बाहुबली की जरूरत थी। सूरजभान ने धीरज का हाथ जरूर पकड़ा, लेकिन अब उनके सपने बड़े हो चुके थे। श्री प्रकाश शुक्ला, यह नाम अपराध जगत में नया नहीं। इसके कारनामों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ले ली थी। अपराध की दुनिया में जब शुक्ला ने कदम रखा, तो उसके गॉडफादर बने सूरजभान सिंह। जुर्म की दुनिया में श्री प्रकाश की एंट्री काफी हद तक 70 के दशक की किसी फिल्म की तरह है। उसने अपनी बहन को छेड़ने वाले लड़के की हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए वो बिहार के मोकामा पहुंच गया। वहां उसे सूरजभान ने ठिकाना दिया। उस समय सूरजभान का नाम अपराध की दुनिया में काफी चमक रहा था और उनको श्री प्रकाश जैसे लड़कों की हमेशा जरूरत पड़ती थी। सूरजभान की राजनीतिक यात्रा पर ग्रहण तब लगा जब एक हत्या के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा हो गई। मामले में जमानत तो मिल गई,
लेकिन सजा के कारण वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। हालांकि इसके बाद एक बार उसने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाकर सांसद बनवा दिया, तो अगली बार अपने भतीजे को बिहार के नवादा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में उतार दिया। यहां से उनके भतीजे चंदन सिंह की जीत हुई। सूरजभान सिंह अभी पारस पासवान गुट के साथ लोजपा में हैं और कहा यह भी जाता है कि पार्टी में उनकी सलाह के बिना ना तो रामविलास पासवान चलते थे और ना ही अब पारस चलते हैं। दर्शकों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी भारत। नमस्कार।